हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एजू स्पोर्ट पर। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया, राजी खुशी हो। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई सब इंस्पेक्टर भर्ती की एग्जाम होने वाली है। 20 सितंबर को उसका आयोजन किया जाएगा। आरपीएससी द्वारा आधिकारिक रूप से उसकी एग्जाम डेट को घोषित कर दिया गया है। अब सिलेबस में कोई चेंज है नहीं, तो इसी क्रम में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने ये डिस्कशन करना स्टार्ट किया था कि भैया अब जब सीमित समय है। मैंने आपको एक कैलेंडर बना के दिया था, रिवर्स कैलेंडर। उसके मैंने बेनिफिट भी टेलीग्राम के अंदर बताए थे। यदि आपने उसको नहीं डाउनलोड किया है, उसका प्रिंट आउट नहीं लिया है, तो आप ले सकते हो। और उसके साथ साथ में आपको जो है वो हिंदी के अंदर एसआई का सिलेबस भी मिल जाएगा। तो हाँ, हम ये कह रहे थे कि भई हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी कि जब सीमित समय है, तो इस समय में अब जैसे लगभग आज 110 दिन बचे हैं आपके पास में। तो इन 110 दिन के अंदर वीडियो कोर्स के माध्यम से सारा कुछ कवर कर पाना मुश्किल है ना? 110 दिन के अंदर अगर आप सिलेबस को कवर करने जाओगे, तो मतलब आप ये मानिए कि इतना समय तो हिंदी को चाहिए पर्टिकुलर। तो आपको तैयारी जो है वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ में करनी है। अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी के लिए आपको जो है वो एनालिसिस करना होगा पेपर का। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, जिनसे बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिनके पूछने की संभावना आपकी एग्ज़ाम में, मतलब जब सितंबर महीने में वापस से आपकी एग्ज़ाम होगी और उस एग्ज़ाम के समय वापस से पूछे जाने की संभावना पूरी-पूरी रहेगी। ऐसे टॉपिक हम जो है वो ऐसे विषय, ऐसे टॉपिक जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने करंट अफेयर के बारे में बात की। मैंने आपको बताया था कि भाई करंट अफेयर जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। अब करंट अफेयर जो है वो अकेला करंट अफेयर नहीं है। वैसे तो करंट अफेयर के लगभग 20 के आसपास में क्वेश्चन आते हैं, परंतु मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भाई करंट अफेयर जो है वो आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी से भी कनेक्ट करता है, इकोनॉमिकली जो पर्यावरण से संबंधित, जीव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो टॉपिक है उनके लिए, और इंडियन जियोग्राफी से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। जैसे मिनरल्स वाला टॉपिक है तो उसमें रैंकिंग क्या है, और इसके साथ साथ में जैसे आप मान के चलिए कि उसमें भी पर्यावरण वाला, एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है। इसके साथ विभिन्न अलग अलग विषय, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली इनसे जो है वो करंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स की बात करें तो इस इकोनॉमिक्स में आर्थिक समीक्षा है, बजट है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, वो सारी की सारी जो है वो करंट से पूछी जाती हैं। तो ऑल ओवर अगर हम पूरा सिनेरियो कवर करें तो उसके बाद में आपके सामने जो एक्चुअल डाटा निकल के आता है, वो निकल के आता है लगभग 32 क्वेश्चन के आसपास में। 30 प्लस क्वेश्चन मान लीजिए, कई बार 32 आ जाता है, कई बार 35 के आसपास में जो है वो क्वेश्चन बैठ जाते हैं। तो अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बैठती है कि आरपीएससी जो है वो 40% वाला सा पेपर बनाती है, जिस प्रकार टेलीकॉम का पेपर बना था, और लगभग लगभग जो है वो जिस प्रकार से एसआई भर्ती 2025 जिसका आयोजन 5 अप्रैल को और 6 अप्रैल को किया गया था, तो लगभग जो है वो आप ये मान के चलिएगा अगर उस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अगर कोई बचाएगा तो वो केवल और केवल करंट अफेयर बचाएगा। आ गई बात समझ में? लगभग जो है वो 3-4 महीने का करंट अफेयर मुख्य रूप से पूछा जाता है। बाकी अगर आप 6 महीने का कवर कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाने वाला। उसके बारे में हमने डिटेल से बात की है, कहाँ-कहाँ से किन सोर्सेज को आपको फॉलो करने हैं। वो अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट इससे पहले वाला जो सेशन था हमने इसी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है, तो आप वो देख लेना। अब मैंने उस समय आपको ये कहा था कि भैया अब कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन-सा ऐसा विषय है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? या आपको सबसे ज़्यादा संशय है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि सर पढ़ें क्या, कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें? तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड आई थी वो आई थी इकोनॉमिक्स की। आनी भी जायज़ है। इकोनॉमिक्स का अपने आप में वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि भैया इकोनॉमिक्स जो है, कौन? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के बेसिकली आपके जो सिलेबस है उसमें 3 पार्ट हैं। एक तो कंसेप्चुअल है, मतलब जो आपकी धारणाएँ हैं, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बेस एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी का करंट बेस है। तीसरा जो पार्ट है वो राजस्थान आपकी इकोनॉमिक का है। 3 पार्ट के अंदर हम बेसिकली सिलेबस को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी से 4 तारीख और 5 तारीख को, 5 तारीख और 6 तारीख को जो है वो कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। क्यों ये सेशन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है? एक एक बात, एक एक टॉपिक आज की जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे, निश्चित रूप से आपकी, जो मैंने पिछली बार भी कहा था, आपकी जो प्रिपरेशन की जो डायरेक्शन, मतलब दिशा और दशा है, आपकी डायरेक्शन को एक पॉजिटिव वे में ले जाने का काम आज का सेशन करने वाला है। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, किसी भी कंटेंट को फॉलो आप कर रहे हो, किसी भी किताब को कर रहे हो, निश्चित रूप से आज जो है वो आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है? तो हम डिस्कस ये करते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था,
सबसे पहले हम बात कर ले राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था। दो प्रकार के यहाँ पर जो है हम इकोनॉमी वाला पार्ट देखने को मिलता है। इसमें अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हमें जो है वो लगभग 8 क्वेश्चन जो है वो 5 तारीख को देखने को मिले थे और 7 क्वेश्चन जो है वो आपके 6 तारीख के पेपर को अंदर देखने को मिले। अब ये जो क्वेश्चन है इनको भी हम आगे डिवाइड करने वाले हैं कि इनमें से कितने क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल बेस हैं, कितने में हमें कंसेप्ट को मजबूत करना होगा, समझ को जो है वो विकसित करना होगा, और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर से आते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ध्यान रखना है कि दोनों ही शिफ्ट के अंदर 8-8 क्वेश्चन आए, दोनों ही शिफ्ट के अंदर 8-8 क्वेश्चन आए। ठीक है। अब ये जो टेबल है ये आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बाकायदा यहाँ पर उपलब्ध करवा दी है। टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको एक तो हिंदी के अंदर, क्योंकि पीएसआई का जो आपका सिलेबस था वो 2021 में जब जारी किया गया था तब इंग्लिश के अंदर था। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है सिलेबस के अंदर, तो ये सिलेबस जो है वो पूरे तरीके से ट्रांसलेट करके, अनुदित करके, और फिर आपको जो है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया है, तो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यहाँ आपको केवल और केवल सिलेबस नहीं मिल रहा है, इस सिलेबस के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि एक तो जो है वो रिवर्स कैलेंडर मिल रहा है। रिवर्स कैलेंडर का मतलब ये हो गया कि आपको पता चलेगा कि भैया आज एक्चुअल में कितने दिन है। जैसे आज जैसे मान के चलो कि दिनांक 2 जून है, तो 2 जून को आपके पास में 110 दिन है एग्जाम के लिए। ठीक है। तो ये मतलब आपकी स्टडी टेबल के सामने होना ही चाहिए। जैसे ही मैंने टेलीग्राम पे ये डाला था तो कई टेलीग्राम चैनल थे जिन्होंने इसको कॉपी भी किया है। और इसके बाद में ये आपकी आती है टेबल, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जब आपने 2021 में एग्जाम दिया होगा उस समय क्या वेटेज था, 2024 का जो टेलीकॉम का पेपर हुआ उसमें सब्जेक्ट वाइज कितना वेटेज रहा है, और आपका पीएसआई 2025 है जिसकी एग्जाम 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को हुई थी, उसमें कितना क्या वेटेज रहा है। ठीक है। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लेना। 3 पेज हैं आगे पीछे। ठीक है। तो ये चीज समझ में आई है। अब हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात कर लें और आपका जो है राजस्थान इकोनॉमी है, इतने इसके अंदर कितने कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और कितने में हमें करंट अफेयर के साथ में अपडेट करता हुआ चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें कंसेप्चुअल की, तो कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट आपके कंसेप्ट बेस जो क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान रखना है इंडिया के अंदर जो क्वेश्चन आए थे। इंडिया में मैंने अभी क्या बताया था कि भैया 8 क्वेश्चन तो किसमें आए हैं, 8 क्वेश्चन तो 5 अप्रैल वाले में आए। ठीक है। 8 क्वेश्चन तो 5 अप्रैल वाली में आए थे, और जो है वो 7 क्वेश्चन के आसपास में किस में आए हैं, आपके 6 अप्रैल वाले पेपर के अंदर आए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इंडियन इकोनॉमी के अंदर 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल बेस आए हैं। ऐसे टॉपिक जहां आपको कंसेप्ट को मजबूत करने की आवश्यकता होती है, तो 4 क्वेश्चन तो जो आपके इंडियन इकोनॉमी से कंसेप्चुअल बेस आए हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूर्णतः जो आपकी इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा करंट अफेयर, आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाओं से संबंधित था। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 5 तारीख को 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं बजट, आर्थिक समीक्षा और करंट से आपको पढ़ने होंगे। अब इसमें भी थोड़ा सा गेम हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछली बार के पूछ लिए, पिछली आर्थिक समीक्षा या पिछले बजट से आपको उठाकर पूछे, क्योंकि ये समय ही ऐसा था। पर आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जो पेपर आएगा उसमें सारे के सारे 2026 वाले जो हैं वो पूछे जाएंगे, मतलब जो 26-27 का बजट है उससे पूछे जाएंगे, चाहे केंद्र का है चाहे राज्य का है। और जो आपका आर्थिक समीक्षा है वो भी इसी वर्ष जो जारी की गई है उससे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई इंडिया का जो पोर्शन है उसमें आपको लगभग 4 क्वेश्चन के आसपास में तो जो है वो कंसेप्ट बेस्ड मिलेंगे, और 4 ही क्वेश्चन जो है वो आर्थिक समीक्षा, करंट और जो आपकी बजट वाला पोर्शन है वहां से मिलने वाले हैं। ठीक है। राजस्थान की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि भाई 8-8 क्वेश्चन आए हैं 5 तारीख को और 6 तारीख को, और 8 और 8 16 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल जो 16 क्वेश्चन हुए हैं राजस्थान के अंदर वो सारे के सारे आर्थिक समीक्षा से हैं, सारे के सारे जो है वो बजट से हैं, और करंट अफेयर और योजनाओं से संबंधित जो करंट का डाटा है उनसे जो है वो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। यहाँ तक क्लियरिटी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि कंसेप्चुअल स्टैटिक जीके जैसा कुछ नहीं है राजस्थान के अंदर। अगर आपको कंसेप्ट मजबूत करने हैं तो वो इंडियन इकोनॉमी के करने हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के करने हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं ये बताऊंगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपको 100% करने हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, या फिर ये जो 8-8 9 क्वेश्चन है इनमें से लगभग 70 से 80% जो पोर्शन है वो कवर कर रहा है। यहाँ पर आपको 3 कलर का पेन दिख रहा होगा। ये वीडियो, ये सेशन बनाने में मुझे लगभग 2 दिन लग गए, ये पूरा एनालिसिस करने में 2 दिन लग गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेपर जो है इनका प्रिंट आउट निकाला गया है, आपका जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाला गया है, और लगभग मेरे पास में इकोनॉमिक्स के 7-8 किताबें हैं, लगभग इतनी किताबें हैं, उन सभी किताबों को खंगाला गया है।
एनसीईआरटी को खंगाला गया है, कौन कौन से सोर्स हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको सीमित समय के अंदर बेहतरीन आउटपुट दिलवा पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है 3 आपको पेन दिख रहे होंगे। एक तो ब्लू कलर का पेन है, तो ब्लू वाला जो है उस वो तो 5 अप्रैल को जो क्वेश्चन आए हैं जिस टॉपिक से वो हो गया। फिर उसके बाद में रेड पेन है, रेड वाला तो ध्यान रखना 6 अप्रैल को है। और ग्रीन वाला जो है वो 9 नवंबर को, जो आपका टेलीकॉम वाला पेपर हुआ है उसकी मार्किंग की गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको नहीं मिलेगा, है ना, या तो आप खुद से करो या फिर आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आ गई बात समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बजट वाला जो पोर्शन है हमारा, जो एक पोर्शन मैंने बताया कंसेप्चुअल है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, मुद्रास्फीति तक या इन्फ्लेशन तक, अगर आप इंग्लिश में देख रहे हो तो इन्फ्लेशन तक जो टॉपिक है यहां तक, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस है। जब तक आपके कंसेप्ट मजबूत नहीं होंगे, जब तक आपकी अवधारणाएं मजबूत नहीं होंगी टॉपिक को लेकर, तब तक आप इनको कर नहीं सकते। अब ये ऐसे टॉपिक भी हैं, जैसे इन्फ्लेशन वाला टॉपिक है, ये कई बार जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जो कि अभी हाल फिलहाल का पैटर्न भी चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब स्टेटमेंट फॉर्म में है, कंडीशंस बेस्ड, जब जो वो आप ये मान के लिए केस स्टडी का सा क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आपके अगर कंसेप्ट मजबूत है तो फिर वो कितना भी घुमा ले लैंग्वेज के अंदर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, 3-3 4-4 पेज के टॉपिक हैं। एनसीईआरटी के जो पूरा क्रक्स था वो हमने तैयार कर लिया है। पहले हमारा प्लान ये था कि जो हमारा रक्षक बैच है उसके अंदर आपको प्रॉपर एनसीईआरटी की पीडीएफ देंगे हाईलाइट की हुई, पर उससे कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और हर कोई एनसीईआरटी से कंटेंट समझ भी नहीं पाता है। इसलिए हमने जो है वो टॉपिक वाइज आपको 2-2 3-3 पेज के नोट्स दिए हैं। नोट्स जो है वो अवेलेबल कराए जाएंगे रक्षक बैच में, तो उससे फिर आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बजट है, तो बजट में आपको ध्यान रखना है कि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बजट वाले में 6 अप्रैल को भी क्वेश्चन पूछा गया था, टेलीकॉम वाले पेपर में पूछा गया है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बजट कहते किसे हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, बजट के प्रकार क्या है, ग्रीन बजट है, जेंडर बजट है, पेपरलेस बजट है, इनकी शुरुआत कब हुई। जैसे इसमें जो है वो बजट के अंदर आपका टेलीकॉम वाले पेपर के अंदर जो है वो ये पूछ लिया था, शायद ग्रीन बजट का पूछा था या पेपरलेस का पूछा था, कि प्रथम जो पेपरलेस बजट है या ग्रीन बजट जो है ये कब स्टार्ट किया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये ब्यौरा जो है वो आर्थिक समीक्षा वगैरह में दिया हुआ रहता है। बैंकिंग का है, तो बैंकिंग में आपको ध्यान रखना है कि बैंकिंग के अंदर आरबीआई का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक पूछ लेते हैं, साख नियंत्रण वगैरह जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो पोर्शन है वो भी कहीं ना कहीं बैंकिंग से अटैच होता है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। लोकविद से अभी तक जितने भी एसआई के एग्जाम हुए हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, परंतु लोकविद जो है वो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय आय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर से लेकर बहुत भयंकर तरीके से जो है वो टफ बनाकर भी पूछा जा सकता है। मतलब इसकी जो रेंज है ना टॉपिक की वो बहुत ज्यादा है, इसमें उलझा सकता है, लैंग्वेज में उलझा सकता है। ठीक है, विकास वाला आपके काम का इतना है नहीं। लेखांकन की अवधारणा में आपको ध्यान रखना है 21 वाले में यहाँ से क्वेश्चन आए थे, परंतु ना तो टेलीकॉम वाले में क्वेश्चन पूछा गया है और ना ही आपका जो है जो 5 अप्रैल को पेपर हुआ था वो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है। और लेखांकन जो है वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, और इसमें अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा है ये, है ना, कॉमर्स का सा सब्जेक्ट है, तो इसको मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको छोड़ना है। देखो, छोड़ने का मतलब ये होगा कि अब जो है आपको, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सीमित समय 110 दिन का समय सभी के पास है, वीडियो कोर्स के चक्कर में मत पड़ना, ये एक सबसे बड़ी गलती होगी अब। हाँ, कोई विशेष टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, आपको लगता है कि यार ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेरा कंसेप्ट जो है वो इसमें इतना स्ट्रांग नहीं है कि सारे क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाऊँ या सही कर पाऊँ, ऐसी कंडीशन में आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक देख सकते हो, कोई 5 टॉपिक देख सकते हो किसी सब्जेक्ट के, पर पूरा अगर आप सिलेबस वीडियो कोर्स के माध्यम से करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से अब जो है वो यूँ मान के चलो कि मूर्खता वाला काम है। आ गई बात समझ में? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको जो है वो किताबों का सहारा लेना होगा, नोट्स का सहारा लेना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एनालिसिस करके पढ़ना होगा। आगे बात समझ में? फिर स्टॉक एक्सचेंज है। देखो, इस स्टॉक एक्सचेंज से दोनों ही शिफ्ट के अंदर 5 तारीख को और 6 तारीख को जो अभी लेटेस्ट पेपर हुए ना अप्रैल महीने में, दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जैसे एनएससी की स्थापना कब हुई, कितने नंबर का है, लेटेस्ट कौन कौन से इनोवेशन इसमें हुए हैं, सारा का सारा आपके लिए महत्वपूर्ण है। बीएससी है, बीएससी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले।
तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों जो नीतियां हैं आपकी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी हैं, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इनकी क्या क्या टूल किट है। राजकोषीय नीति के अंदर आपको ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन से भी रिलेट करते हुए पढ़ना है। इन्फ्लेशन में अगर कम करना है तो फिर टैक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऋण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सार्वजनिक जो व्यय है सरकार के उनको कम करना है या ज्यादा करना है, ये सारे कंसेप्ट जो है वो आपको इनसे को रिलेट करते हुए पढ़ना है। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको आपको बैंकिंग से रिलेट करना है, विशेषकर आरबीआई से रिलेट करते हुए पढ़ना है। साख राशनिंग जो है ना, साख की राशनिंग, तो वो यहां से जो है वो कोरिलेट करना है। नेक्स्ट, ये जो सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस टॉपिक से आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो इसको हम छोड़ के चलेंगे। और वैसे भी ये मान के चलिए कि ये टॉपिक जो है वो है नहीं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, एनसीईआरटी के शायद 10th या 11th की किताब में 2nd नंबर के चैप्टर में दे रखा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना भी चाहो तो 1 पेज मैक्सिमम है। फिर ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में हालांकि आप अब की बार जो है जो आपका अप्रैल महीने में पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर टेलीकॉम में ओएनडीसी वाला जो एक पोर्टल था वो पूछा गया था, और वो भी इसलिए पूछा गया क्योंकि आपकी आर्थिक समीक्षा में उसके बारे में जिक्र किया गया था। तो उस वहां से करंट से रिलेट करके ई कॉमर्स वाला जो पोर्टल है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। अगर किसी ने पेपर दिया है या एनालिसिस किया है, देखा है, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों ही पेपर के अंदर आपका जो है वो 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, और एसआई टेलीकॉम का जो पेपर हुआ था 9 नवंबर को, तीनों ही पेपर के अंदर ये जो है इन्फ्लेशन का टॉपिक महत्वपूर्ण रहा है। तीनों में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इकोनॉमिक्स का जब भी बात आती है तो नेशनल इनकम हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, आपकी इन्फ्लेशन है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको करने हैं। ये अभी तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं सारे के सारे जो है वो आपकी कंसेप्चुअल बेस हैं। इनमें आपको जो है वो अपना कंसेप्ट मजबूत करना होगा। आपकी समझ जो है इन टॉपिक्स के प्रति जो है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है आर्थिक विकास एवं नियोजन। ये बेसिकली 1-2 टॉपिक को अगर इस पूरी सीरीज में छोड़ दें, यहां तक जो है अगर हम पूरा सीरीज देखें तो इसमें आपको ध्यान रखना है ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जिनसे करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1-2 टॉपिक को छोड़कर, जैसे पंचवर्षीय योजना है, तो पंचवर्षीय योजना में एक जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था, शायद 6 अप्रैल को आया है। इसमें जो है वो आपको स्टैटिक जीके ही पूछा जाएगा, यहाँ से करंट अफेयर से पूछे जाने की संभावनाएं कम है। हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है योजना आयोग को खत्म करके क्या बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग से संबंधित कोई रिपोर्ट पूछी जा सकती है। नीति आयोग में अभी हाल फिलहाल के अंदर सीईओ की और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, पूर्णकालिक सदस्य अभी चेंज हुए हैं, तो वो सारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रमुख क्षेत्र है कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार, यहाँ से करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा ये पूरा का पूरा पोर्शन है, ये कवर कर लेती है। यहाँ जो है आर्थिक समीक्षा जो है वो इसको कवर कर लेती है। ठीक है, फिर ये उदारीकरण वाला है, ये थोड़ा सा टॉपिक आप देख सकते हो, ये महत्वपूर्ण है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जो है यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है, किस व्यक्ति के द्वारा जो है वो आपकी एसडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसकी अवधारणा दी गई थी। इसको डिटेल में पढ़ना है। टाइटल क्या था रिपोर्ट का, कब जारी की गई, भारत की रैंकिंग क्या है, भारत का स्कोर क्या है, भारत को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, इवन राजस्थान को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, भारत के पड़ोसी देशों की तुलनात्मक रूप से कौन कौन सी रैंकिंग रही है, कौन हमसे ऊपर है, कौन हमसे नीचे है। तो ये सारे के सारे डाटा जो है वो लगभग 1 से 1.5 पेज में आते हैं, और ये डेफिनेटली आपको जो है वो 2 नंबर दे के जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको जो है वो थोड़ा ढंग से करना है। गरीबी और बेरोजगारी, यहां से क्वेश्चन जो है वो अवधारणा से कम पूछे जा सकते हैं, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे जो कि आपकी करंट और आर्थिक समीक्षा से रिलेट करेंगे। ठीक है, और ये जो करीब ये भी जो है योजनाओं से आ जाता है पोर्शन। अब हम बात करते हैं राजस्थान की इकोनॉमी की। राजस्थान की इकोनॉमी जो है आपको ये ध्यान रखना, कोई भी कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। जो हमने जैसे जीडीपी वगैरह में कंसेप्ट पढ़े थे वो सारे के सारे जीएसडीपी में, जीबीए के अंदर वो सारे काम आ जाते हैं। हमें पढ़ना है करंट से। करंट का मतलब है आर्थिक समीक्षा के डाटा। करंट का मतलब है आपका बजट। तो बजट के शॉर्ट नोट्स आपको आज एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आर्थिक समीक्षा कल तक जो है वो हाईलाइट करके ओरिजिनल, क्योंकि हाईलाइट करने से ही आपको जो है वो पूरी समझ बनेगी। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा में जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी आपको ढंग से करनी है।
जितनी भी नीतियां हैं वो सारी की सारी आपको ढंग से करनी है। अभी आपने देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है, ग्रुप ए का पेपर हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि आर्थिक समीक्षा से डायरेक्ट डाटा उठाए जा रहे हैं, आर्थिक समीक्षा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, योजना भी इवन वही पूछी जा रही है जो कि आर्थिक समीक्षा में दी गई है। तो राजस्थान वाले पोर्शन में अगर आप आर्थिक समीक्षा कर लेते हो, अगर आप बजट कर लेते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 8 नंबर जो हैं ये तो आपके पक्के हो गए। 8 क्वेश्चन जो है वो पक्के हो गए हैं। इसका मतलब आपको कितने 16 मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और बहुत आसान है। अगर आप आर्थिक समीक्षा ओरिजिनल पढ़ने जाओगे ना तो ज़्यादा आसान है, थोड़ी सी लेंदी लगती है, थोड़ी सी जो है वो मोटी लगने लग जाती है, पर उसकी जो भाषा है वो आपको समझ में आएगी। उसमें जो क्रम दे रखा है वो समझ में आएगा। अगर आप बाजार में जाते हो, किसी भी किताब को लेके आते हो, किसी भी कंटेंट को लेके आते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो ऑथर जो है वो मान लो 300 पेज की आर्थिक समीक्षा है, उसको छोटा करते 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 अगर वो 100 पेज पे ला रहा है, इसका मतलब वो कंटेंट तो छटा है ना, और वहां से क्वेश्चन पूछ लिया तो जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आता है और आने की संभावना है, वो सारा का सारा कंटेंट हम ओरिजिनल पढ़ने वाले हैं। हाँ, बजट से जरूर मतलब कई बातें ऐसी होती हैं जो आपके काम की नहीं है, तो बजट जो है वो पोर्शन हम आपको शॉर्ट नोट्स में दे रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक एप्लीकेशन में रक्षक बैच के अंदर अपलोड हो जाएगा। अभी तक जितने भी बजट के क्वेश्चन आए हैं, चाहे आपका पीएसआई के अंदर आए हैं, अन्य जितनी भी एग्जाम हुई हैं, सभी के अंदर बजट वाला जो पोर्शन था वो सारा का सारा हमने कवर किया है, जो नोट्स आपको उपलब्ध कराए हैं करंट अफेयर वाले कोर्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, तरसी से जो है वो मक्का वाला क्वेश्चन आया था कि मक्का का जो उत्पादन है वो कौन से जिले के द्वारा अधिकतम किया जाता है। ठीक है, तो वो भीलवाड़ा था शायद, और वो जो कृषि रिपोर्ट थी उसके अंदर ये डायरेक्ट दे रखा है, एक टेबल बना रखी है और उसमें भीलवाड़ा का दे रखा है। ठीक है, और ये मुद्दे जो है आपके करंट अफेयर से कवर हो जाते हैं, आर्थिक समीक्षा से कवर हो जाते हैं। प्रमुख प्रमुख विकास परियोजना है, और ये जो है ये पूरा का पूरा पोर्शन योजनाओं का है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको योजनाएं जो है वो ढंग से करके जानी है। इसके लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं, हम जितनी भी योजनाएं आपकी केंद्र के बजट में है, जितनी भी नीतियां और जो आपकी योजनाएं हैं जो कि केंद्रीय आर्थिक समीक्षा में है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में है, राजस्थान के बजट में है, उनको हम अलग से एक पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा देंगे, और उतना ही कंटेंट जितना आर्थिक समीक्षा में दे रखा है, जितना बजट में दे रखा है, उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपके पास में कंटेंट की अधिकता नहीं रहेगी। दिन 110 ही हैं, ये बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट आपके पास में बहुत सारे हैं। आप अगर इधर देखोगे ना, एक बार सब्जेक्ट देखो, ये पूरी की पूरी फेहरिस्त है, आपको ढंग से पढ़ना होगा और सलीके से आपको विश्लेषण करके पढ़ना होगा। ऐसे नहीं है कि मैं तो ऐसा ही की तैयारी कर रहा हूँ, 21 के बाद में आपको दोबारा मौका मिला है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप एक बार पीछे होके देखो, 3 एग्जाम हो गई है पीएसआई की एक पैटर्न पे, और अगर हम पूरे 12 महीने की बात करें तो 9 नवंबर को एग्जाम हुआ था, 5 अप्रैल को हुआ है, 6 अप्रैल को हुआ है, और 20 सितंबर को। एक साल के अंदर, मतलब 12 महीने की अवधि के अंदर 4 बार सेम पैटर्न पर एक ही एग्जाम वापस से कंडक्ट करवाई जा रही है। आप ये मान के चलिए, अब अगर कोई इस ब्रैकेट में, 12 महीने वाले ब्रैकेट में अगर लगातार एग्जाम्स के अंदर एलिजिबल है और उसका नंबर नहीं आ रहा, तो फिर उसकी किस्मत में नहीं है ये मानना। इतना स्वर्णिम अवसर कभी नहीं मिला है, और इसमें तो आपको पता ही है कि भाई नंबर ऑफ फॉर्म्स ही कितने लगे, कंपटीशन नाम मात्र ही है इसके अंदर। ठीक है, तो इतने सारे आपके जो है वो सब्जेक्ट हैं, इनको ढंग से कवर करना है। समय सीमित है, समय मूल्यवान है आपके लिए। आपके पास में 8 9 10 महीने नहीं है, आपके पास में केवल और केवल 3.5 महीने के आसपास में समय बचा। अगर मैं रिवर्स कैलेंडर से अगर आप देखोगे तो आपके पास में 110 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ढंग से यूटिलाइजेशन करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वैसे तो हमने सिलेबस में डिस्कस कर ही लिया है, पर आप डायरेक्ट अगर वो बताओ कि सर कौन कौन से चाहिए, तो बजट आपको ढंग से करना है। बजट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि बजट के सारे जो डायमेंशन है वो आपको ढंग से करने हैं। टाइप्स ऑफ आपके जो काटा कितने प्रकार के होते हैं, बजट जितने भी टाइप्स के जो जेंडर बजट है, ग्रीन बजट है, आपका जो है वो जितने भी प्रकार के बजट हैं वो सारे के सारे जो हैं आपको यहाँ पर ढंग से पढ़ने हैं। ठीक है, बैंकिंग वाला पोर्शन आपको ढंग से पढ़ना है। शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लेटेस्ट जो भी इनोवेशन हुए, जैसे आरपीएससी के अभी इनोवेशन पूछे थे, उसी प्रकार एनएससी और बीएससी में सबसे पहले डिजिटल जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने स्टार्ट किया था शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बीएससी है, एनएससी है, इनके इंडेक्स क्या क्या है, कितनी कंपनियां उस इंडेक्स में होती हैं, सारे जो है वो आपको पूछने हैं, पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे गए हैं।
ठीक है, दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीतियां हैं, ये दोनों की दोनों महत्वपूर्ण है। ई कॉमर्स आपकी महत्वपूर्ण है, इन्फ्लेशन है, इसके अलावा एक आपकी जो है वो नेशनल इनकम है। ठीक है, इन्फ्लेशन है, 5 ईयर प्लान है, और जो योजना आयोग है, नीति आयोग है, ये सारे की सारी चीजें आपको पढ़नी है। योजना आयोग तो खैर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, पर नीति आयोग एक बार जरूर देख लेना ढंग से। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, केंद्र और राज्य सरकार के, और बजट, आर्थिक समीक्षा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप ये मान के चलिए, आप इसको, चाहे मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, आप जो है वो इसको कोट कर लेना, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक है, ये आपको जैसे मान लो 18, लगभग जो है वो 15 से 18 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान और आर्थिक समीक्षा, राजस्थान और इंडियन इकोनॉमी को मिलाकर। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, 15 से 18 जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से आप ये मान के चलना कि लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपको ये टॉपिक कवर करके चले जाएंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर से पूछ ले, पूरे सिलेबस में से ये टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने। यही हमारा रक्षक बैच जो है वो आपके साथ में कर रहा है। कई साथी जुड़े हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि सर मेंटोरशिप में क्या करोगे, क्लास लगाओगे। क्लास सभी नहीं लेनी है आपको, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए यूजफुल हैं, उन्हीं की लेनी है। एक बार सिलेक्शन हो जाए, एक बार एग्जाम हो जाती है, उसके बाद में ले लेना कितनी लेनी है। ठीक है, तो रक्षक बैच जो है वो हमारी तरफ से गाइडेंस बैच है। आगे हम ये भी बात करेंगे कि ये टॉपिक जो है वो आपको कौन से सोर्सेज से पढ़ने हैं, पर उससे पहले मैं रक्षक बैच की थोड़ी जानकारी दे दूं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भैया जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सभी टॉपिक की जो है आपको बहुत शानदार तरीके से कवरेज यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको मिलने क्या वाला है, इसमें आपको स्टैटिक और करंट की कवरेज मिलेगी सब्जेक्ट्स की, और क्या है, एक साथ में दो विषय चलाए जाएंगे। करंट अफेयर ऑलरेडी चल रहा है, लगभग 30-32 नंबर का कंटेंट जो है वो आपको उपलब्ध यहाँ पर कराया जाएगा, 30-32 क्वेश्चंस का। ठीक है, ऑलरेडी इसमें 1 तारीख से अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है कंटेंट की। अगर आप देखोगे तो जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक का करंट अफेयर उपलब्ध करा दिया है। आज बजट जो है वो अपलोड हो जाएगा, कल आर्थिक समीक्षा आर्थिक समीक्षा जो है वो अपलोड हो जाएगी राजस्थान की। इस प्रकार से रेगुलर इसमें अपडेट होते रहेंगे। हिंदी की जो जितना भी कंटेंट है वो 4-5 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा, अब हिंदी के थ्योरेटिकल चीजें 9 से लेकर 12 तक की आपकी किताबें यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। इसके अंदर ऑथेंटिक सोर्सेज जो है इनको ही आपको फॉलो करना है। जितने भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज पूछे गए हैं आरपीएससी के माध्यम से, वो सारे के सारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे। ई बुक उनकी रहेगी जिसको आप एप्लीकेशन में पढ़ सकते हो। ठीक है, बजट और आर्थिक समीक्षा मैंने बता दिया। और ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें वेबसाइट का कोई डाटा है, जैसे पीआईबी है, डीआईपीआर है, सूजस है, वो सारा का सारा यहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगा, स्क्रीनशॉट के साथ में भी, और उनका शॉर्ट नोट्स के रूप में कंसाइज करके भी हम देने वाले हैं। कंपाइलेशन भी मिलेगा और शॉर्ट नोट्स का कंसाइज मैटर भी आपको मिलने वाला है। क्योंकि ये जो कंटेंट है ना, ये अपने आप में ये मान के चलिए कि अगर आप आर्थिक समीक्षा ये मिला मुलू के अगर कर लोगे तो 30+ हो जाएगा, मतलब 60 मार्क्स तो आपको यहाँ पर जो है वो इस कंटेंट के माध्यम से ही मिलने वाले हैं। अगर आप इस टेबल को देखोगे तो हिस्ट्री के 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जितना आप पढ़ते हो ना कि हड़प्पा सभ्यता से ये पूरी सभ्यता मिला मुलू के फिर लास्ट में राजवंश पे आते हो, 1857 की क्रांति है, एकीकरण है, सारा कुछ पर पढ़ पढ़ा के फिर लास्ट में 2 क्वेश्चन बचते हैं। उसमें भी कोई कंडीशन, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आप दोनों ही क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, उनकी क्लासेस लगेंगी, पर वो क्लासेस जो है वो 15 जुलाई के बाद में लगेंगी। हमारा प्रयास ये है कि इस बैच में आपको 15 जुलाई तक जितना भी कंटेंट है वो उपलब्ध करवा दें, करंट अफेयर को छोड़कर। करंट अफेयर जो है वो पैरेलल चलता रहेगा अगस्त महीने तक। अगस्त महीने तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, लगभग 40 दिन पहले तक का आरपीएससी जो है वो अभी करंट अफेयर पूछ रही है। ठीक है, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है, साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। उनकी फिर क्लासेज जो हैं वो आपकी 15 के बाद में लगेगी, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको उसके बाद में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले हमारा प्रयास है कि 15 जुलाई से पहले पहले आपका पूरा जो कंटेंट है वो उपलब्ध कराएगी, इस बैच को पूरा बाइंड अप कर ले। फिर आपकी जो है वो क्लासेज लगेंगी एप्लीकेशन के, कुछ क्लासेज यूट्यूब पर भी रहेंगी।
ठीक है, वर्तमान पैटर्न के अनुसार एनसीईआरटी और आरबीएसई का आपको कंटेंट मिलने वाला है। इसके साथ साथ में मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, हिंदी के अंदर पीवाईक्यू के टेस्ट भी आपको अवेलेबल कराए गए हैं, और जीके जीएस का आपको जो है वो आंसर की सहित प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और अंतिम 45 दिन के अंदर हम 5-5 टेस्ट लेंगे। हाँ, टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज आपको पहले दिन से ही मिल रही है। अभी अगर आप इनरोल करते हो रक्षक बैच के अंदर, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर की। ये तो एक टेस्ट सीरीज है कॉम्बो दोनों पेपर की, जिसमें आपको कुल मिलाकर 36 टेस्ट मिलेंगे, सेक्शन वाइज भी और फुल टेस्ट भी। इसके अलावा आपको हिंदी की एक टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, जिसमें संधि के पूरे पूरे क्वेश्चन मिल गए, जो जो 2011 से लेकर 26 तक, अभी जो 5-6 अप्रैल को पेपर हुआ है, और अब फर्स्ट ग्रेड के चल रहे हैं। हमारा प्रयास है कि भी फर्स्ट ग्रेड का भी जो है वो यहाँ पर अपडेट करके दे दें आपको। हिंदी के जितने भी 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के हो गए। समझ रहे हो बात को? तो ये सारा कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रख लेना कि भाई मैथ और रीजनिंग का कंटेंट जो है वो आपको खुद से करना है। यहाँ पर केवल जीके जीएस वाला जो पार्ट है वो करवाया जाएगा, और हिंदी का पार्ट है वो करवाया जाएगा। तो इतना सारा कुछ मिलेगा। निश्चित रूप से कट ऑफ जितनी भी रहे, 40% रहे या फिर अधिक रहे, आपको कट ऑफ से ऊपर लेके जाएंगे, ये हमारी गारंटी। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा जो है वो रक्षक बैच है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एके एजू स्पोर्ट के नाम से एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सअप कर देना। अब बात करते हैं हम सोर्सेज की। सोर्स की बात करें तो वैसे तो जो है वो रमेश सिंह की किताब आती है, सभी लोग बताते हैं, पर वो किताब जो है वो यूपीएससी के लिए है, उसको यूपीएससी वाले भी जो है अवॉइड करते हैं। तो इतना मोटा ग्रंथ नहीं लेना है, वो ठीक ठीक वैसे ही मुरकता है जिस प्रकार से आप वीडियो कोर्स आप परचेज करके और देखना चाह रहे हो। किताबों से, कंटेंट से, आपको शॉर्ट नोट से पढ़ना ही है, वीडियोज के चक्कर में मत पढ़ना। वीडियोज का मतलब है पूरा कोर्स लेके सलीके से तैयारी मत करना। आपको कुछ विषयों के लिए, कुछ टॉपिक्स के लिए आपको सहायता ले सकते हो। इसके लिए आपको संजीव वर्मा की किताब आती है, हालांकि संजीव वर्मा जी की डेथ हो चुकी है, तो अब पवनीत जी पावा है, ये इसको जो है वो पवनीत सिंह जो है ये इसको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो ये किताब है, इसका लेटेस्ट एडिशन ले लेना 2026 का, थोड़ी मोटी आती है। अगर आप इससे भी छोटा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो आपको, अगर इकोनॉमिक्स की बेसिक कंसेप्ट मजबूत करने हैं, इसके लिए हमारी कक्षा 9 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं। इसमें से आपके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए जो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मतलब कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो है वो 6 किताबें चलती हैं, जिसमें से स्टैटिक इकोनॉमी का ना, ये आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। ये जो 3 और 2 5 किताबें हैं, ये पांचों किताबें आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ विकसित कर देंगी इकोनॉमिक्स को लेकर। आपको किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतनी शानदार लैंग्वेज दे रखी है। आप एक बार सोच के देखो उस किताब को किस तरीके से डिजाइन किया होगा, कितनी आसान भाषा में और उदाहरण सहित डिजाइन किया होगा, जिसको कक्षा 9 का बच्चा पढ़ता होगा। आप तो फिर भी जो है वो इतने मैच्योर हो, ग्रेजुएट हो, समझ रहे हो? तो सोर्सेज की बात करो तो प्राथमिकता आपको इनकी देनी चाहिए। या फिर जो है वो आप महेश बर्णवाल की किताब आती है, महेश बर्णवाल, और ये भी आपको ध्यान रखना 2026 का एडिशन लेना है। अभी हाल फिलहाल के अंदर ये लॉन्च हुआ है। 25 वाला मत लेना। देखो 25 वाला जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है? ये जो है वो 2025-26 का है। आपको क्या लेना है, आपको जो है वो यहाँ पर 2026 का संस्करण लेके आना है, इस कवर पेज के साथ में लाना है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही किताबें उपलब्ध है। इससे आपको फायदा ये मिल जाएगा कि एनसीईआरटी वाला जो कंटेंट है वो भी मिल जाएगा। हमारी तरफ से प्रयास ये रहा है कि ये जो एनसीईआरटी जो 5 किताबें हैं आपकी, कक्षा से 9 से लेकर 12 तक, और इनसे पहले जो किताबें चलती थी वो बेहतरीन किताबें थी। एक एनआईओएस की किताब आती है, एनआईओएस, ये किताबें जो हैं वो शानदार हैं, ठीक है? ओल्ड एनसीईआरटी, ये सारा का सारा कंटेंट हमने जो है वो कवर कर लिया है। न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, इसके साथ साथ में एनआईओएस। इकोनॉमिक्स के लिए हमने सारी मेहनत कर ली है इन बेसिक कंटेंट के साथ में। अब कुछ अपडेट चल रहे हैं जो कि करंट को जो बजट वगैरह को लेकर, इनके साथ ही जो है वो एक अलग से बॉक्स बनाया जाएगा, और उस बॉक्स में या फिर वो डायरेक्ट बजट की जो फाइल है वो अटैच कर दी जाएगी, 2 या 4 पेज जो भी होंगे। जैसे नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम से संबंधित जो भी करंट का डाटा है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। मिलेंगे कहाँ पर, तो वही सेम आपका रक्षक बैच है, और उस रक्षक बैच में आपको मिलने वाले हैं। तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर ऑफर वगैरह है क्या कुछ? देखो ऑफर की मैंने आपको पहले ही कर रखा है, हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें बार बार आपको ऑफर नहीं दिए जाते।
एक बार जब लॉन्च होता है उस समय हम मैक्सिमम ऑफर देते हैं, उतना तो आपको कभी मिलेगा नहीं। एक बार आपको बीच में और दे देंगे जुलाई के आसपास में, अगर आप जुलाई तक वेट कर सकते हो तो ठीक है। बाकी अभी जो है वो इसकी नॉमिनल फीस के ऊपर प्राइस रखी गई है, ठीक है। लॉन्च समय पर इस पे ऑफर था, अब वो 31 मई के बाद में बंद कर दिया है। उस समय मैंने कहा था कि बार बार ऑफर नहीं दिया जाएगा, और अगर आप परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसी प्रकार से कौन से विषय के लिए आपको विश्लेषण चाहिए, मेरा प्लान पॉलिटी का है, आपको कौन सा चाहिए तो वो बता देना। तो पॉलिटी हम कवर कर लेंगे और इसके बाद में राजस्थान जीके को कवर कर लेंगे। मोटा मोटी यही पोर्शन है जो हमें कवर करना है, ठीक है। कौन से सोर्सेज हैं वो आपको फॉलो करने हैं, वो बताना है। किस प्रकार से हमें पढ़ना है मैंने बता दिया आपको। ये टॉपिक जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बताए हैं ये नहीं छोड़ने आप। आ गई बात समझ में। इनके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको इस कोर्स में उपलब्ध करा दिए जाए। जैसे नेशनल इनकम है, यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे, आरपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे, वो सारे के सारे आपको एक फाइल में उपलब्ध करा देंगे। पीडीएफ नोट्स की जितनी भी रहेंगी वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेंगी, और एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर वाली जो फाइलें हैं वो आपको एप्लीकेशन में पढ़नी होगी, ठीक है। आपका जो भी डाउट है एसआई भर्ती को लेकर, ईओआरओ, हाँ ईओआरओ के लिए आपको खुशखबरी है कि जो है वो थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल जाए मेरे को, फिर आपको एक अलग सेशन में डिस्कस करते हैं। जल्दी आपके लिए जो अपडेट लेके आएंगे। तो इकोनॉमिक्स को लेकर मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगले लगभग 60 मिनट तक, मतलब घंटे भर तक जो भी कमेंट आएंगे उनका तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे अवॉइड किया करो, व्हाट्सएप पे आप पढ़ाई से संबंधित, बैच से संबंधित अगर कोई बात करनी है तो कर लिया करो, ताकि जिनको अन्य, आप मान लो किसी को इकोनॉमिक्स का डाउट है, आप पूछना चाहते हो, वो भी सेम ही पूछना चाहता होगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर मेरे को बार बार रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ था इकोनॉमिक्स से संबंधित, हमने सारा कुछ बात की है। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कंसेप्ट मजबूत करने होंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आर्थिक समीक्षा और बजट से कवर करनी होंगी, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल से बात की हैं। अब अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी, मैं हर बार बताता हूँ, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और एक हाइप का बटन आता है वो हाइप जरूर करना है। बाकी कमेंट में आपको ये बताना है कि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन हम किस पे लेके आए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।